मराठी भाषा इतकी गोड, छान आणि मिठी आहे की ती आपण कधीही विसरणं शक्य नाही आहे. आणि त्या भाषेची मी आहे म्हणून मला अतिशय गर्व होतो आणि मला इतका आनंद झाला. मराठी भाषा ही संपूर्ण जगामध्ये 10व्या क्रमांकावरती बोलली जाणारी भाषा आहे आणि संपूर्ण भारतामध्ये 3ऱ्या क्रमांकावरती बोलली जाणारी भाषा आहे. भारताचे माननीय पंतप्रधान यांनी मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला. जो दर्जा मिळालेला आहे तो नुसता साधा दर्जा नहीं है, उच्च दर्जा मिळालेला. अभिजात भाषा का दर्जा दिया, उससे मैं बहुत खुश हो गई थी और उसके लिए मैंने आभार व्यक्त करने के लिए 4 शब्द आपको लिखा और मुझे खत आया तो मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे मिलने ही आए हैं. इतनी मैं आनंदित थी और अकेली आनंद व्यक्त करती थी. किसको बोलूं कि वो आए नहीं है, लेकिन मैं व्यक्त करती हूँ कि वो आनंदित आने से वैशाली ऐसा बोलेगी. सुश्री वैशाली वसंत भंडारी जी, मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा दिए जाने पर हर्षपूर्ण पत्र के माध्यम से अपने भाव व्यक्त करने के लिए आभार. महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की शौर्य गाथा को पोवाड़ा लोकगीतों के द्वारा लोगों तक पहुंचाने से लेकर स्वराज का विस्तार करने में मराठी साहित्य का योगदान अतुलनीय रहा है. भाषा केवल बातचीत का माध्यम नहीं होती, बल्कि इसके माध्यम से हम संस्कृति और साहित्य से गहरा जुड़ाव बना पाते हैं. अच्छे स्वास्थ्य व सुखद भविष्य की कामना सहित आपका नरेंद्र मोदी. ही मी वैशाली भंडारी आणि मोदीजींना मी त्यांचा सत्कार केशरी खेस आणि फुलांचा हार घालून. मोदी जी आते थे, महाराष्ट्रियन लोगों को बहुत अच्छा लगता था मिलने के लिए और दक्षिणी में सभी महाराष्ट्रियन लोगों के घर ही रहते थे. उन्होंने मुझे खत लिख के ये साबित करके दिया कि वो किसी को भी भूले नहीं. आज भी मोदी जी का जनसंपर्क जारी है. वो बोलते वैसा करते, वो दृढ़ निश्चय से, ये विश्वास लोगों को है. आम्ही सगळे मराठी भाषेत अत्यंत उपकृत आहोत. अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जय शिवाजी, जय भवानी, जय जय महाराष्ट्र और जय हिंद.